गंभीर बातें जिंदगी के लिए। भोजन के बाद लोग पान खाते हैं। पान इसलिए खाते हैं कि भोजन पचने में मदद करता है पान। और वैद्य जी लोग जो होते हैं पान खाने के लिए सलाह देते हैं कि पान खाइए। पान जो होता है पाचक का काम करता है। तो वैद्य लोग दवा कोई लिखते हैं तो अनुपान की सलाह देते हैं कि उस दवा के साथ और कोई चीज़ खाइए, तो अनुपान कहा जाता है उसको। अनु मतलब बाद में, पान मतलब खाने के बाद पान किया जाए, पान अनुपान। जैसे अनुज होता है, अनुज जो मैंने जन्म लेने वाला, अनु मैंने बाद में जो जन्म लेने वाला होता है उसको अनुज कहते हैं। अब पान के बारे में समझिए। पान जो होता है बेटल लीफ जिसको कहते हैं, तो ये पिपरेसी फैमिली का है प्लांट। बेटल जो लीफ होता है पिपरेसी फैमिली का प्लांट है और भारत में इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। एशिया के देशों में खाया जाता है। भोजन के बाद इसको लोग खाते हैं। ये जो है पचने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जो है बढ़िया करता है। इसका आकार जो होता है हार्ट शेपेड होता है, हृदय के आकार का पान होता है और धार्मिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पान में विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियोसिन, केराटिन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान पर सिनेमा में भी बहुत गाने बने हुए हैं, बहुत सा गाने बना हुआ है। सिनेमा का गाना बहुत पान पर बना हुआ है। तो गंभीर बातें जिंदगी की समझिए क्या है। जब हम अवश्यंभावी से लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ जो होने वाली है जिसको रोका नहीं जा सकता है, उससे लड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी टेंशन बढ़ जाती है। तो टेंशन को ख़त्म करने का ये उपाय है कि अवश्यंभावी से लड़ना बंद करें हम लोग, तो जीवन ज़्यादा खुशमय होगा, ज़्यादा सुखी होगा और उस तरह के जीवन में सुख की फीलिंग ज़्यादा आएगी। जो हो रहा है उसको होने दिया जाए, उसका प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, संभव नहीं है प्रतिरोध करना उसका, तो उसको एज इट इज चलने दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद का हौसला खुद से ही बढ़ाइए। कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं मिलेगा इस ज़माने में। अपना विकास, अपना उत्साह, अपनी सफलता के लिए खुद आपको जागरूक रहना है। कोई आपको जगाने वाला नहीं मिलेगा। सब लोग चाहेंगे सोए रहिए, सोए रहिए, सोए रहिए। सोए रहेंगे आप तो दूसरा उस अवसर का लाभ उठा लेगा। ज़्यादा भीड़ है, एक अनार है, 100 बीमार है, संघर्ष ज़्यादा है, तो कैसे मिलेगी सफलता। प्रतियोगी जब कम होंगे, प्रतिद्वंदिता जब कम रहेगी तो सफलता मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसकी। और क्या है, सारा भावावेग एक तूफान की तरह होता है। क्या गलत है क्या सही है एक तूफान की तरह होता है। ये कहना कि ये सही होगा ही निर्णय लेने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई निर्णय लिए अपने हिसाब से कि सही है, बाद में हो सकता है गलत भी हो जाए, तो उसका पछतावा नहीं करना है। तूफान आया चला गया, झेलते हैं उसको जिस तरह से, अपने आप को झुकाते हुए झेलते हैं। अकड़ कर झेलिएगा तो टूट जाइएगा, बिखर जाइएगा। तो ऐसा है। पान पर बहुत सारे गाने भी हैं। ईंट की दुक्की पान का इक्का, ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं छक्का है। ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं छक्का है। सुनो जी ये कलकत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ऐसा भी है, समझ गए। तो अपने आप को भयानक से भयानक दर्द में सिमटना शुरू कीजिए। एक एक पल को शांति के साथ जीना शुरू करिए। ज़्यादा उधेड़ बुन में मत पड़िए। जब तूफान झेला जा सकता है तो दर्द क्या है। दर्द क्या है, दर्द तो कुछ भी हो सकता है। और दर्द को सहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत कहाँ से मिलता है, हिम्मत सोच से मिलता है। सब कुछ गंवाने के बाद भी अवश्यंभावी जो है वो होगा ही होगा। आप जब उसका सामना कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। रोना गाना छोड़ दीजिए। रोना क्या है, पश्चाताप क्या करना है। तो समय की उठापटक में एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। कोई भी अवसर आए
तो अवसर को पकड़ने का प्रयास करिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति का सामना करिए। कभी भी तन कर सामना मत करिए, अकड़ कर काम मत करिए, झुक कर काम करिए। झुकने वाले जो हैं सर्वाइव कर जाते हैं, अकड़ने वाले बिखर जाते हैं। मैं हूँ पान वाली, मैं हूँ पान वाली, मैं दुकान वाली, मैं हूँ पान वाली, मैं दुकान वाली। अरे सारे गांव पे, अरे सारे गांव के लबों पे, सारे गांव के लबों पे छलके मेरे पान की लाली। है अरे सारे गांव के लबों पे छलके मेरे पाँव की लाली, मेरे पान की लाली। मैं हूँ पान वाली, मैं दुकान वाली। तो गाते रहिए, हंसते रहिए, पान खाते रहिए। पान खाने पर तंबाकू खाइएगा कैंसर हो जाएगा, मर जाइएगा, समझ गए। तो पान वान कम खाइए, जर्दा वर्दा मत खाइए। निघंटू महाकाव्य आयुर्वेद का है, उसमें लिखा हुआ है पान का पत्ता खाने का, पेटल लीफ खाने का लिखा, ना कि तंबाकू खाने का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लोग हैं मानते नहीं हैं, कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तो नहीं मानता है तो कैंसर करवाइए, मरिए, है कि नहीं। तो अनुशासन में रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत करिए, समझ गए। तन के रहिएगा तो उसका अंजाम क्या होगा, तनने वाला टूट जाता है। टूटिए मत, सर्वाइव करिए, खड़े रहिए, समझ गए। जीवन की राहों के झटकों का जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध मत बनिए, उसको सहजता के साथ उसको झेलिए, सहने की आदत डालिए। क्योंकि प्रतिरोध करने वाले चकनाचूर हो जाते हैं, और सहने वाला जो होता है शहंशाह बन जाता है। ज़्यादा चिंता मत करिए, ज़्यादा संघर्ष मत करिए, ज़्यादा तनाव मत करिए। ज़्यादा तनाव करिएगा, ज़्यादा संघर्ष करिएगा, लुनाटिक बन जाइएगा। अतः खुद के बनाए हुए संसार की चारदीवारी से बाहर निकलते रहिए। आपने जो एक दायरा बना लिया है, तो उस दायरे से बाहर निकलते रहिए। बाहर निकलिएगा तो मूड फ्रेश रहेगा, समझ गए। और गाइए कि खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हालांकि किसी डॉक्टर ने इस तरह का कोई ये अनुमान नहीं किया हुआ है कि बनारस का पान खाने से अकल का ताला खुल जाता है, समझ गए। अकल का ताला खुलता है तो कोई चाबी नहीं है कि मुंह में डाल लीजिए, मुंह है, ताला है, चाबी है, खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गाने वाले गाते हैं कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, समझ गए। तो चाल जब सबकी सीधी हो जाती बनारस के पान से, तो फिर क्या जरूरत थी और दूसरा का अनुपान से, है कि नहीं। तो मार्केटिंग का फंडा है, और क्या है, मार्केटिंग का फंडा है, समझ गए। अपनी आलोचना को स्वीकार करिए, आपकी जो आलोचना लोग करते हैं उसको स्वीकार करिए। स्वीकार करेंगे आप तो क्या होगा कि आप में निखार आएगा। अगर आलोचना हो रही है तो उसको सह लीजिए। आप की आलोचना हो रही है मतलब लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका विकास हो रहा है। विकास जिसका होता है उसी की लोग आलोचना करते हैं। तो समझिए कि अगर आपकी आलोचना हो रही है, इसका मतलब है कि आपका विकास हो रहा है। तो जब आलोचना लोग करें तो अपने काम पर ध्यान दिया कीजिए। आप रातों रात प्रभावशाली बन जाएंगे। अपने काम पर जब ध्यान देंगे तो अपने आप प्रभावशाली आप बन जाएंगे, है कि नहीं। तो चलिया ना, है चलिया ना तू पान की दुकान पे, 3:30 बजे। चलिया ना, चलिया ना तू पान की दुकान पे, 3:30 बजे, 3:30 बजे रास्ता देखूंगा मैं। अब कौन 3:30 बजे है, AM है कि PM है कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, समझ गए। ये अपना कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि PM है कि AM है, समझ गए। तो चलिया ना तू पान की दुकान पे, 3:30 बजे रास्ता देखूंगा मैं पान की दुकान पे, 3:30 बजे। तो रिलैक्स रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये मत सोचिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, मज़ा लीजिए। लेकिन गलत मत करिए कि उसका रिजल्ट खराब हो,
अपना बुद्धि लगा करके काम करिए। कामयाबी आतिशबाजी से नहीं मिलती है, कामयाबी मिलती है काम करने से, मेहनत करने से। अपमान निराशा को फेंक कर अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, याद करते हुए, अपनी कामयाबी को याद करते हुए अपनी प्रतिभा को निखारिए, तब आपका विकास होगा। ये ज़िंदगी जीने का एक सलीका है, समझ गए। चोट पहुंचाने वाले और घायल करने वाले आपको गालियां देते मिलेंगे। चोट पहुंचाने वाले, घायल करने वाले आपको गालियां देते मिलेंगे, लेकिन आपको गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और गंदे तालमेल से दूर रहना है, समझ गए। कोई ज़्यादा आपकी आलोचना करने के लिए उतावला हो रहा है तो उससे दूरी बना लीजिए, उसको घूम करके पीछे मत देखिए, अपना सिर मत उस पर लड़ाइए, समझ गए। उससे बच करके निकल जाइए, समझ गए। पान खाए सैया हमार हो, पान खाए सैया हमार हो, सांवली सूरतिया ओठ लाल लाल, सांवली सूरतिया ओठ लाल लाल, हाय रे मलमल का कुर्ता, हाय रे मलमल का कुर्ता। ऐसा है, टेंशन मत पालिए। खुश रहने वाले लोग कभी भी किसी की शिकायत नहीं किया करते। किसी की शिकायत वही लोग करते हैं जिनके अंदर कचोट होता है, जिनके अंदर कोई कुछ होता है, कोई गुत्थी होती है, वही शिकायत करते हैं। और जो दूसरे की शिकायत करते हैं वो आपकी भी शिकायत करेंगे, इसलिए कि उनकी आदत है शिकायत करना, बिना शिकायत के रह नहीं सकते हैं। तो यह पूरा जो ब्रह्मांड है यह भरोसे पर चलता है और विश्वास पर चलता है। हम जो संदेश देते हैं उसी को यह ब्रह्मांड जो है वो उसको रिपीट करता है, रिसाइकिल करता है, वही उसी को ये करता है, क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि आती है पूरे ब्रह्मांड। जो आप दीजिएगा वही मिलेगा आपको। तो ऐसा है, समझ गए। तो अपनी योग्यता को निखारिए और ब्रह्मांड जो है पूरा ये यूनिवर्स है आपकी योग्यता के आधार पर ही आपको कुछ देता है, समझ गए। तो ऐसा है, समझ गए ना। तो हम तो लुट गई नी एक बीड़ा पान पे, यही गाना है, सिनेमा का गाना है, समझ गए। सिद्धू ये गाना था भोजपुरी का कि हम तो लुट गई नी एक बीड़ा पान पे, मजा हरदम रहेला जुबान पे, हम तो लुट गई नी एक बीड़ा पान पे। तो ज़िंदगी में जितना भी दुख आएगा, कैसी भी परिस्थिति आएगी, स्कूल जाना बंद करिए, लर्निंग चालू रखिए। स्कूल जाने का मतलब है लर्निंग, तो विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होती है। ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखना है, तो स्कूल जाना बंद मत करिए, लर्निंग करते रहिए। और अपनी दुकान का भी बंद करिए, दुकान बंद मत करिए। दुकान बंद करिएगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। और ग्राहक जब तक आएगा नहीं तब तक कैसा पैसा मिलेगा, पैसा ज़रूरी है, समझ गए। तो दुकान मत बंद करिए, स्कूल मत बंद करिए जाना, लर्निंग चालू रखिए, प्रोफेशन चालू रखिए, समझ गए। तो दरवाज़ा जब खुला रहेगा, समझ गए ना, तो पैसा आता रहेगा, बुद्धि आती रहेगी, लोग आते रहेंगे। बंद रखिएगा तो उसको कोई खटखटाएगा तो टाइम लगेगा, विलम्ब होगा तो वही हाल होगा कैसे आप करके मर गए, सिरहाने लखा पानी। और कैसन पढ़ाई पढ़ला बेटा कि बचबो ना करी जिंदगानी। तो उस तरह की बात करिए कि अगल बगल वाले समझें, ये नहीं कि आप करते रह गए, अब बगल वाला कोई समझेगा नहीं क्या कह रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। तो वही कहिए जो लोग समझें, समझ गए ना। नहीं तो नहीं कहते, नहीं समझते तो जानते हैं ऐसा उटपटांग गाना सब है, इधर का उधर का हिट कर जाता है। ला 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 और मेरे आंगन में क्या है बोलिए, कुछ है। ला 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 तो लाओ 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 ला 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 और मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, और जो है नाम वाला है, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। क्या है, कुछ है। तो प्रजातंत्र है, जिसको बढ़िया लगा हिट कर गया, नहीं तो गाइएगा दूसरा शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं लोग, कोई सुनिए नहीं रहा है कि नहीं। तो पैसा चाहिए, अर्निंग भाई लर्निंग। तो घबराइए मत, गंभीर चीज़ है, इसको समझ जाइए कि हकीकत क्या है, तब जिंदगी बदलेगी और ज़माना बदलेगा।